सो गाइस, क्या आप लोग को ये टेंशन लगी रहती है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो भूल ना जाए, या फिर इतनी जो मेहनत कर रहे हैं एग्जाम के दिन अगर हमें कॉन्सेप्ट्स ही याद नहीं आए तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपका यही डर भगाने वाली हूँ। यस गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो आपके 3-4 दिन बच गए हैं आपके जून के अटेम्प्ट के लिए, उसमें आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना है और कैसा अप्रोच होना चाहिए, जिससे आप एग्जाम के दिन कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे और आपका एग्जाम बहुत स्मूथ जाएगा। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज हम जानेंगे कि लास्ट डेज की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए जिससे आप भी अपने एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार मुझे पता है आप में से 90% लोगों को ये चीज की टेंशन है कि यार मैं एग्जाम के दिन सब चीज भूल ना जाऊं। इस डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, प्रायोरिटी एंड क्लैरिटी। देखो, अभी आपका 2 जून को JIGL का अटेम्प्ट है, तो JIGL के लिए 2 दिन आपको पहले देना पड़ेगा फॉर रिविजन। तो ये 31st का महीना है, तो 31st और 1st को आप सिर्फ और सिर्फ JIGL को दोगे। उस टाइम पे आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि यार कंपनी लॉ का क्या होगा, अकाउंट्स का क्या होगा, टैक्स नहीं। उस 2 दिन में गाइस आपके माइंड में सिर्फ यही होना चाहिए कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ JIGL नाम का एक सब्जेक्ट है और मुझे उसी में सारी तैयारी करनी है। एंड जैसे ही JIGL हो जाता है, उसके बाद समझो अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो कंपनी लॉ का अटेम्प्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ सब्जेक्ट पे ही फोकस करोगे, फिर और कोई सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दोगे। जो सब्जेक्ट का एग्जाम आ रहा है उसी सब्जेक्ट के बारे में सोचना है। पेपर कैसा गया, पेपर कैसे आने वाला है, उसको क्रॉस कर दो, वो बटन को ऑफ कर दो, वो डायरेक्शन में जाना ही नहीं है। उससे आपकी होगी ओवर थिंकिंग शुरू, उससे आपका होगा डर शुरू, फिर आप चीजें भूलने लगोगे। कई बार क्या होता है ना, आप देखना, हम इंसान हैं, हम चीजें भूलते नहीं है। क्या होता है कि हमें चीजें कभी कभी लेट याद आती है। फॉर इंस्टेंस, आपके एग्जाम के टाइम पे आपको वो चीज याद नहीं आ रही होगी, बट जैसे आप एग्जाम हॉल से निकलोगे फिर आपको याद आएगा, शिट इसका आंसर तो ये था यार, मुझे याद क्यों नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड और ओवर बर्डन फील कर रहे थे। इस ओवर स्ट्रेस और ओवर बर्डन को खत्म करने का एक ही तरीका है, क्लैरिटी। तो जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे रही हूँ कि लास्ट के 2 दिन 31st और 1st को आप JIGL करना। अभी एक दिन बचा है, इस एक दिन में आपको बाकी सब्जेक्ट्स में जो भी कवर करना है करो, ठीक है। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। यार बहुत जरूरी है कि हम पढ़े क्या, कौन सी चीज को पहली प्रायोरिटी दो, ये जानना भी बहुत जरूरी है, ये क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है। प्लानिंग कैसे करें। देखो, आपका अपना कुछ नोट्स बनाया हुआ होगा, किसी ने स्कैनर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करे होंगे, किसी ने मॉड्यूल में कुछ हाईलाइट किया होगा। जिस भी चीज से आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो वो चीज आपको पहले करनी है। मैं मेरा बताऊं तो मैं क्या करती थी, सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी होती थी कॉन्सेप्ट्स को फ्रेशन अप करना। जो भी प्रोविजन है मुझे याद होना चाहिए, हाँ इस प्रोविजन में ये था, इस कॉन्सेप्ट में ये था, ये सेक्शन में ये था, मेरी मेमोरी उसमें फ्रेश होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी मेरी होती थी स्कैनर। यस गाइस, लास्ट के एग्जाम के दिन में भी आपको स्कैनर करना है। ना ऐसा नहीं कि आप सारा स्कैनर करने बैठ जाओ, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो तो आपको करना ही है, क्योंकि स्कैनर में से क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और स्कैनर से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लास्ट 10 साल आप देख रहे हो भाई कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहली प्रायोरिटी आपको रखनी है कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, प्रोविजन को रिवाइज करना। सेकंड प्रायोरिटी आपको रखनी है आपकी स्कैनर को देखना। नाउ ये जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ काफी बच्चे शायद नहीं करते होंगे, बट अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, जो है कि कोई एक क्वेश्चन ना लिख भी लेना। जब आपका एक दिन बचा होगा एग्जाम के लिए, समझो कल आपका पेपर है, तो कोई एक क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैं कैसे शुरू कर रहा हूँ। लास्ट के टाइम पे जब आप लिखते हो ना, वो लिखना ही अलग होता है, वो फाइनल प्रैक्टिस होती है आपकी। तो मैं नहीं बोल रही आप 10-12 क्वेश्चन लिखो, बस एक क्वेश्चन लिखो जिससे आपको समझे कि मुझे लिखना आखिरकार कैसा है। एक और चीज गाइस, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओ, अपने सेंटर में जाओ, आप देखोगे वहां पे ना सारे बच्चे मॉड्यूल खोल के बैठे, बुक खोल के बैठे, अपने क्लासेस की बुक खोल के बैठे। उनसे इन्फ्लुएंस मत होना। ये गलती तो कभी मत करना कि सेंटर में जाके पढ़ो। बच्चों को पढ़ने दो, उनको टेंशन लेने दो। अगर आप उधर जाके बुक खोलते हो और आप देखते हो कि यार मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, आपका कॉन्फिडेंस गया, फिर आप पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप सेंटर में पहुंचते हो उस टाइम पे आपको कुछ याद करने की कोशिश नहीं करनी है, जो भी करना है घर तक करो। जैसे ही सेंटर में पहुंचे बस इनवर्ड्स आ जाओ और अपने माइंड को बोलो कि मैं कर लूंगा, जैसा भी पेपर आएगा मैं कर लूंगा, मुझे 100% लिखना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। ये सारी चीजें अपने आप से बोलते जाओ।
उस टाइम पर बुक ओपन नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करना है, ताकि आप स्ट्रेस्ड आउट ना हो। उस टाइम पर आपको काम रहना बहुत जरूरी है। जितने कूल रहोगे उतनी ज्यादा आपकी ब्रेन में मेमोरी याद आती रहेगी, ठीक है, उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आप याद कर पाओगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होगी रिवीजन के टाइम पे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना। तो वो कैसे करना है, जो प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, पहले वो खत्म करोगे। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होते हैं, मैंने काफी सारे सब्जेक्ट्स की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है। सबसे पहले आप उसको प्रायोरिटी दोगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज करोगे, फिर जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी रिवाइज करोगे, वो छोड़ना नहीं है, सब कुछ करना है बट प्रायोरिटी वाइज करना है। फिर आप स्कैनर लेके बैठोगे, ठीक है। सो अगर मैं अब इस वीडियो को सम अप करूं तो 29 और 30 का जो दिन आपके पास बचा है उसमें आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो। 31 और 1 को आप सिर्फ और सिर्फ JIGL करोगे, क्योंकि पहला सब्जेक्ट अगर अच्छा जाता है तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो 31 और 1 को तो आप JIGL करोगे। कैसे करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया कि पहले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, फिर स्कैनर पढ़ो और फिर एक हाथ क्वेश्चन लिख के भी देख लो। और फिर उसके बाद जो रिपीटेड आपके पेपर्स होंगे उसमें भी सेम स्ट्रेटेजी लगानी है, पहले कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना है, फिर स्कैनर करना है। और क्लैरिटी रखना, जब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो दूसरे सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचना, ठीक है, जो होगा दूसरे सब्जेक्ट का देखा जाएगा, अभी जो पढ़ रहे हो सिर्फ उस पे फोकस करना। सो यस गाइस, दैट्स इट। इतना ही सिंपल था पढ़ना यार, बस आपके माइंड में थोड़ी क्लैरिटी और प्लानिंग होनी चाहिए, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई हुई है। ऑल्सो अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 मेंटोरशिप लेना है तो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, जिसमें मैं आपको आपका स्टडी शेड्यूल, ऑल इंडिया रैंक की स्ट्रेटेजी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी सारा हम डिस्कस करेंगे। एंड इसकी प्राइसेस भी काफी कम हो चुकी है, सो उसकी भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस। और भी कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में डालो, हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।